नाउ माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया हुआ एक मशीन से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशीन की तरह होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने स्मॉल से स्मॉल, जैसे देखो एक वॉच में स्मॉल से स्मॉल यूनिट भी यूज़ है और बिगर से बिगर मशीन भी यूज़ है। इन द सिमिलर मैनर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें स्मॉल से स्मॉल यूनिट को भी यूज़ किया होता है, उसमें लार्जर से लार्जर यूनिट को भी यूज़ किया होता है। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एक सेल से लेके ऑर्गन्स तक यूज़ होंगे, ठीक है। सेल से लेके ऑर्गन्स तक। सेल क्या है, एक बिल्कुल सिंपलर सेल, बिल्कुल सिंपलर चीज़। और ऑर्गन्स क्या है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। और इसमें क्या बताया है ऑर्गेनाइजेशन में कि सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक हमने क्या है ऑर्गेनिज्म में पढ़ा। इसीलिए जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको एक क्या बोलते हैं, वो एक हेरिक्रल मैनर में है, मतलब स्मॉल से लेके हायर तक उसका जो सेल्स है या उसका वो स्ट्रक्चर है उसको बोलो कि वो मूव करता है। नाउ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई मशीन्स है, छोटी मशीन कोई अलग काम करती है, बड़ी मशीन कोई अलग काम करती है। इन द सिमिलर मैनर जो हमारे बॉडी में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारा हैंड डिफरेंट काम करेगा, हमारा एक सेल डिफरेंट काम करेगा, दूसरा सेल डिफरेंट काम करेगा, ठीक है। वैसे क्या है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर कि बताया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म में किस सेल को या किस टिश्यू को क्या काम करना है और किस टिश्यू को या किस सेल को क्या काम करना है। एक प्रॉपर डिवीजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन आया, ठीक है। अभी स्पेशली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा मतलब क्या बेनिफिट में है। क्यों? क्योंकि उनके डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके, डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरा हैंड है वो डिफरेंट काम करेगा, मेरा ब्रेन है वो डिफरेंट काम करेगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो आपके डिफरेंट यूनिट्स है बॉडी में, डिफरेंट सेल्स है, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, वो डिफरेंट काम करेंगे। स्मॉल से लेके स्मॉल तक है और बिगर हायर से लेके हायर तक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के भी लेवल्स होते हैं। इस चैप्टर में हम 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू ऑर्गेनिज्म, थर्ड वी आर हैविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू द ऑर्गेनिज्म। वन बाय वन हम रीड करेंगे। सो फर्स्ट लेवल वी आर हैविंग ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म नेम से क्लियर है, जहाँ पे सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इवन दो स्मॉल से स्मॉल बैक्टीरियम भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, ये सभी क्या करते हैं, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ह्यूमन है जो वो अपना रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वगैरह करता है, एनिमल भी अपना रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वगैरह करता है, इवन तो जो बैक्टीरिया वगैरह वो भी अपना रेस्पिरेशन वगैरह डाइजेशन वगैरह वो भी अपना प्रॉपर करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सभी प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया ये सभी कुछ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर हैविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू ऑर्गेनिज्म। अभी लोअर टू ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा, देखो इसमें सभी आ जाएंगे, जैसे सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल। मतलब ऑर्गेनिज्म बनने से पहले क्या था ऑर्गेनिज्म, आपको मैंने बताया ना, कोई भी अच्छी बिल्डिंग बनने से पहले वो एक एक्चुअली एक ब्रिक था। वैसे एक ऑर्गेनिज्म बनने से पहले ऑर्गेनिज्म क्या था, एक पहले वो सेलुलर लेवल पे था, फिर वो मॉलिक्यूलर लेवल पे था, फिर टिश्यू लेवल पे, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन वो एक ऑर्गन लेवल पे आया। तो ऐसे क्या होगा, ये सभी क्या हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू ऑर्गेनिज्म। तो वन बाय वन अभी हम सभी को रीड करेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल कैसे काम करता है, टिश्यू लेवल में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है और ऑर्गेनिज्म कैसे बना, ये सभी हम वन बाय वन रीड करेंगे अभी। फर्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर जैसे मॉलिक्यूलर नाम से क्लियर है, जिसमें मॉलिक्यूल्स कंटेन होंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स को जोड़ जोड़ के बने हैं। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें सभी सेल्स जुड़े होंगे, ऐसे करके सेल्स जुड़े होंगे, ठीक है। और सेल्स के अंदर ना, एक्चुअली सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं और वो ऑर्गेनेलिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हम पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो एक मैटर है, मैटर स्मॉल स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बना होता है। वैसे जो एक सेल है, वैसे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल लो, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, एक स्मॉल से स्मॉल सेल को जोड़ के बना होता है। अभी इन सेल्स के अंदर भी स्मॉल स्मॉल मटीरियल और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। और ऑर्गेनेलिस किससे बने, ऑर्गेनेलिस बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। अभी जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस ऑर्गेनेलिस के अंदर प्रेजेंट है, ये भी काफ़ी वेरियस एलिमेंट से जोड़ जोड़ के बने हैं, ठीक है। टुगेदर अगर हम इन सभी को टुगेदर मतलब कंबाइन कर दे, तो कंबाइन करने पे पूरा क्या एक लिविंग सब्सटेंस बना देगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इन सिंपलर वर्ड यू कैन से कि सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि एक लिविंग थिंग है, लिविंग सब्सटेंस है।
जो ये मॉलिक्यूलर लेवल है ये सबसे लोएस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब लिविंग वर्ल्ड में जो भी एनिमल्स प्लांट्स जो भी आ जाएंगे ना, जो सबसे बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर सेल के बाद क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर लेवल होगा। एक्चुअली सेल के अंदर मॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो भी प्रोटोप्लाज्म वगैरह वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें गिवन है कि सबसे पहले सेल होगा, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होंगे, ऑर्गेनेलिज के अंदर कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे। तो ये अच्छे से हमें गिवन है। सो नेक्स्ट टाइप वी आर हैविंग सेलुलर लेवल। अभी हम मॉलिकुलर लेवल तो रीड कर लिया, अभी हम सेलुलर मतलब सेल के रिलेटेड रीड करेंगे। अभी हमें ये पता है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल। क्योंकि सेल ही तो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, सेल से जोड़ जोड़ के तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। तो सेल एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट है जिससे सभी लाइफ एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग की वो परफॉर्म होती है। लाइफ एक्टिविटीज़ का मतलब क्या, लाइफ एक्टिविटीज़ का मतलब क्या, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी क्या आ जाएंगे लाइफ एक्टिविटीज़ में जो सेल से परफॉर्म होती है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी अपनी जो लाइफ एक्टिविटीज़ होते हैं वो सिंगल सेल से परफॉर्म करते हैं, उनमें सिर्फ सिंगल सेल ही लगा होता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल्स, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लगे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, एल्गे आ जाएगा एंड स्पॉन्जेस आ जाएगा। पर इनमें जो मल्टी सेलुलर में जो डिफरेंट सेल्स है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेंगे, ये विदाउट डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे ह्यूमन बींग में तो क्या था, डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट इसमें क्या होगा, इसमें जैसे एल्गे और स्पॉन्जेस में क्या होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट यू आर हैविंग टिश्यू लेवल। अगर आपने पढ़ा हो कि सेल्स को जोड़ जोड़ के क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं, ठीक है। कंबाइंड सेल्स कैन फॉर्म अ टिश्यू। तो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या करेगा, जो नर्व सेल्स है हमारे ह्यूमन बींग बॉडी में क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं ना, वो मैसेज कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ऐसे नर्व सेल्स होते हैं ये वाले, ठीक है। नर्व सेल्स क्या करेंगे, हमारे ब्रेन से कोई मैसेज कंडक्ट करवाना है वो नर्व सेल्स करवाएंगे। जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्प करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो कोई ना कोई सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे। जो मतलब ऐसी होते हैं ना सेल्स होते हैं सेम फंक्शन वाले, वो सेम दिखते हैं। जैसे मैंने मान लो हमारी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन काफ़ी सारे होते हैं, ऐसे नहीं एक ही न्यूरॉन होगा, काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होंगे। अभी ऐसे थोड़ी अभी इसकी न्यूरॉन की डायग्राम डिफरेंट है, इस न्यूरॉन की डायग्राम डिफरेंट होगी। सभी जो सेल्स हैं सेम सेल्स की डायग्राम या फंक्शंस क्या होंगे, वो सेम होंगे और वह दिखने में भी एक जैसे ही होंगे। उसका वर्क भी सेम होगा, वो दिखने में भी एक जैसे होंगे, उनका फंक्शन भी सेम होगा, ठीक है। और अगर मैं सेल्स को कंबाइन कर दूं, सेल्स को कंबाइन करने पे आप क्या बना लोगे, टिश्यूज़ बन जाएगा, ठीक है। अभी टिश्यू जो बन गया हमारे पास, जो सेल्स को जोड़ जोड़ के टिश्यू बनाया हमने, वो टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी टिश्यू लेवल से क्या होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगी। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट है बॉडी का वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आरबीसी क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे बॉडी में। नर्व सेल क्या करेंगे, मैसेज कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। मतलब डिफरेंट पार्ट क्या करेगा या डिफरेंट सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। बट ये डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट कौन से लेवल से हुई, या डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हुई टिश्यू लेवल से, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्गन लेवल। अभी डिफरेंट टिश्यूज़ जोड़कर क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। जब डिफरेंट टिश्यूज़ को आप जोड़ना स्टार्ट कर दोगे ना, डिफरेंट टिश्यूज़ जोड़ के बन जाएंगे ऑर्गन। अभी क्या करेंगे, डिफरेंट टिश्यू दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म अ स्पेशलाइज फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन। डिफरेंट क्या करेंगे, टिश्यूज़ कंबाइन करके एक ऑर्गन बना लेंगे। जैसे मैंने ब्रेन बना लिया, अभी डिफरेंट टिश्यूज़ को हमें कंबाइन किया और हमने क्या बना लिया, ब्रेन बना लिया। या हमने किडनी बना ली, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट। आपको पता है ब्रेन का फंक्शन डिफरेंट होता है, किडनी का फंक्शन डिफरेंट है, स्टमक का डिफरेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं ह्यूमन बींग्स में। इवन दो ये एनिमल्स में भी होते हैं। रूट, जैसे प्लांट्स में क्या होता है, रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं। ऐसे सारे पार्ट्स हैं जो प्लांट्स में होते हैं। ये भी सभी क्या होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी में ये इंटेस्टाइन, स्टमक, हार्ट, स्टमक, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गन लेवल है। वैसे एनिमल्स के अंदर क्या होंगे, जो रूट है, स्टेम है, लीफ, फ्लावर, ये सभी इनमें ऑर्गन लेवल होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। अभी क्या करेगा, जो हमने रीड किया सबसे स्टार्टिंग से हमने क्या रीड किया, सेल्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाएंगे। और अभी क्या होगा, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हम होंगे ना, हमें ऑर्गन्स को कंबाइन कर देना, ऑर्गन्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम में क्या आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम जैसे माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सभी सारा कुछ किस में आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाता है। ठीक है, और सभी जो ये ऑर्गन सिस्टम है, ये सभी ऑर्गन सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने क्या किया, कंबाइंड फॉर्म में सब कुछ लिख दिया कि पहले सेल होगा, फिर सेल्स को कंबाइन करके टिश्यू, टिश्यू को कंबाइन करके ऑर्गन, ऑर्गन को कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम। अभी सभी ऑर्गन सिस्टम को ऐसे 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 कंबाइन करके पूरा एक क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर किसका बनेगा, ह्यूमन बींग या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। छोटे छोटे सेल भी है इसमें, इसमें टिश्यू भी है, इसमें ऑर्गन्स भी है, इसमें ऑर्गन सिस्टम भी है। पूरे ऑर्गन सिस्टम को ऐसे सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया। अरेंज करने पर क्या बन गया, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, सिमिलरली प्लांट्स में कैसे होगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले सेल्स होंगे, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू को जोड़ के ऑर्गन बना, ऑर्गन को जोड़ के ऑर्गन सिस्टम बना, और अभी ये पूरा ऑर्गन सिस्टम को जोड़ के एक पूरा ऑर्गेनिज्म खड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वी आर हैविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म। अभी हमने ऑर्गेनिज्म बारे के पढ़ लिया कि ऑर्गेनिज्म सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से जोड़ के बना होता है। सिमिलरली प्लांट्स जो है वो सेल, टिश्यू ऐसे जोड़ के एक पूरा प्लांट बना होता है, एक पूरा ट्री बना होता है। ठीक है, अभी हमने रीड करना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिज्म से भी जो ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने रीड करनी है। अभी हमें ये तो पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। आइसोलेशन मतलब वो इकल्ला सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ कि पूरी अर्थ में सिर्फ मैं ही प्रेजेंट हूँ, सिर्फ आप ही रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ही पूरी अर्थ में आप ही प्रेजेंट हो, कोई आपके पेरेंट्स नहीं है, कोई आसपास ट्रीज़ नहीं है, एनिमल्स नहीं है, बर्ड्स नहीं है, तो वो आप अकेले रह नहीं सकते ना। फिर आपको फूड भी चाहिए, आपको प्रॉपर केयर भी चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको सर्वाइव करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स के साथ सर्वाइव करना होगा। जो भी हमारे आसपास हमें लिविंग थिंग्स दिख रही है ना, जैसे प्लांट्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो भी हमें अपने आसपास नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं, जैसे सैंड दिख रही है, ठीक है, वाटर दिख रहा है, ये सभी क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स। और हमने क्या करना है, जब भी हमने यहाँ पे सर्वाइव करना है अर्थ पे, हमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब जब हम ये इंट्रैक्शन करते हैं, जैसे हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ी, हमें वाटर की ज़रूरत पड़ी, एयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये डिफरेंट लेवल ऑफ जब ऑर्गेनाइजेशन अबव द मतलब ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करेंगे तो उनका ऑर्डर और कम्प्लेक्सिबिलिटी में चला जाएगा, और कम्प्लेक्स होना जाएगा स्ट्रक्चर। ऐसे एक अर्थ पूरे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन लेवल आ जाएगा, कम्युनिटी लेवल आ जाएगा, इकोसिस्टम लेवल आ जाएगा, बायोस्फीयर। पहले 2-3 पर्सन इकट्ठे हुए, उसने पॉपुलेशन बना दी, फिर पॉपुलेशन इकट्ठी हुई, उसने कम्युनिटी बना दी, फिर पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हुई, उसने इकोसिस्टम बना दिया। अब पूरा इकोसिस्टम इकट्ठा होकर क्या बनाएगा, बायोस्फीयर बना देगा। ठीक है, वन बाय वन हम रीड करेंगे कि सब कुछ क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी हमारे मेंबर्स है बायोटिक कम्युनिटी के या अबायोटिक कम्युनिटी के, जो भी इन्वायरमेंट में है, वो सभी इकट्ठे फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इसमें अभी प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट वगैरह भी आ जाएंगे। इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास है वाटर, एयर, सैंड, सॉइल, ये सारा कुछ अब जब कंबाइन कर जाएगा, वो कंबाइन करने में क्या बना देगा, इकोसिस्टम बना देगा। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ये अपने आप को भी इफेक्ट करते हैं, प्लस ये इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे हमारे पास ग्रास है, ग्रास क्या की, ग्रास किसी एनिमल ने खा ली। ठीक है, एनिमल को आगे क्या किया, ह्यूमन बींग ने खा लिया। तो ऐसे होता है, एक से एक लेवल से हम मूव करते रहते हैं। अगर ऐसे है कि कोई किसी को खा ही ना, अगर एनिमल ग्रास को खा ही ना, तो फिर तो ग्रास ही ग्रास बढ़ी जाए हमारी पूरी इन्वायरमेंट में। ठीक है, ऐसे नहीं होता, पूरा इफेक्ट क्या करता है, एक दूसरे को इफेक्ट करके तभी जो एक पूरा बैलेंस होता है वो क्रिएट रहता है अर्थ में। ठीक है, तो बैलेंस को क्रिएट करने के लिए इकोसिस्टम में सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से अपना वर्क परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अभी जो भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है इस इकोसिस्टम में, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, या तो अपने वो फूड के लिए डिपेंड है, अगर वो फूड ले रहे हैं किसी से, तो वो फूड के लिए क्या बनेगा, वो फूड चेन बन जाएगा। जैसे एक पूरी फूड चेन बन गई ना, जैसे ग्रास को एनिमल ने खाया, एनिमल को ह्यूमन बींग ने खाया। ठीक है, ऐसे पूरी एक फूड चेन बन जाएगी, और डिफरेंट फूड चेन्स को कंबाइन करके फूड वेब बन जाएगी। तो पूरे इकोसिस्टम में सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट क्यों है, अपने फूड के लिए, और अपने फूड के लिए जब वो कोई भी इंटरडिपेंडेंट होता है तो उसे क्या बनता है, फूड चेन बनता है। उसके फूड चेन्स को कंबाइन करके क्या बनता है, फूड वेब बनता है। ठीक है,
और इस इकोसिस्टम में क्या होगा कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो टेक्स प्लेस करेगा। वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेके अदर लेवल से क्या होगा, हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जैसे एक ने सेकंड के पास इंटरडिपेंडेंट किया, सेकंड ने थर्ड के पास, ऐसे पूरी जो एनर्जी ट्रांसफ़र वो टेक्स प्लेस करती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग बायोस्फीयर लेवल। तो बायोस्फीयर का मतलब क्या है, वो पार्ट यूनिवर्स का जो लाइफ सपोर्ट करता है। यूनिवर्स में जो भी पार्ट लाइफ सपोर्ट करता है उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। एक्चुअली हमें यूनिवर्स में रहने के लिए मेन 3 थिंग्स चाहिए होती है। कौन सी? एयर, वाटर एंड लैंड। हमें लैंड चाहिए रहने के लिए, हमें पानी चाहिए पीने के लिए, हमें एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम पूरे इन तीनों को बोलेंगे, लैंड, वाटर एंड एयर कंबाइंड को बोलेंगे कि वो बायोस्फीयर लेवल है, जिससे हमें लाइफ ईजिली सर्वाइव हो जाती है अर्थ पे, ठीक है। अभी बायोस्फीयर लेवल जो डिवाइडेड है हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रो मतलब पानी, इसमें सारा पानी वाला रीड करेंगे, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। सो तीनों हम रीड करेंगे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर क्या होता है। सो फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। जो भी हमारे पास यहाँ पे वाटर बॉडीज हमें दिख रही है, जैसे पॉन्ड है, लेक है, स्ट्रीम, रिवर, सीज, ओशियन, ये सभी किस में आ जाते हैं? हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, जैसे फिशेज वाटर में रहती है ना, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब है जो सॉलिड सरफेस प्रेजेंट है अर्थ पे। लिथो मतलब सॉलिड सरफेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो भी हमारे पास लैंड वगैरह अवेलेबल है वो सभी किस में आ जाता है? लिथोस्फीयर में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बोथ अपर सरफेस, जैसे कि प्लांट्स वगैरह है, प्लांट्स ने भी लैंड पे रहना है। जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, जैसे रैबिट वगैरह ज़मीन के नीचे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? लैंड से अपने हेल्पफुल होते हैं। वो नीचे नीचे खोद के अपना जो सामान वगैरह, जैसे कि ये कैरेट वगैरह, रेडिश वगैरह, ये खाते रहते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर लेवल क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म अबव है वो तो हेल्पफुल है ही है, जो एनिमल नीचे रह रहे हैं इस लैंड के वो भी हेल्पफुल होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। और जो ये लिथोस्फीयर होती है किससे बनी होती है? ये सॉइल से बनी है। सॉइल मतलब मिट्टी, रॉक्स मतलब पत्थर। जो मिट्टी और पत्थर से फॉर्म होकर क्या बनेगी? एक पूरी लैंड बनेगी। नेक्स्ट बायोस्फीयर लेवल वी आर हैविंग एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर हमें पता है, एटमोस्फियर एक ना गैशियस कवरिंग है जो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों के अराउंड एक मतलब क्या गैशियस कवरिंग है, और उस गैशियस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म या कोई भी, जैसे कि एरोप्लेन है या ऐसे बलून्स है, कोई भी ऐसे प्लेन वगैरह, बर्ड्स वगैरह है, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एटमोस्फियर में रहते हैं, ठीक है। और जो ये एटमोस्फियर होता है ना, ये सी लेवल से 7 to 8 किलोमीटर दूर होता है। ये जो भी अर्थ में सी होगा, सी लेवल से ये 7 to 8 किलोमीटर अबव होगा एटमोस्फियर, ठीक है। जो भी बर्ड्स और इंसेक्ट एयर में रहते हैं, उन बर्ड्स और इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एरियल एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग बायोम में। बायोम में क्या होता है? बायोम में क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई भी आपके पास एरिया है, उस एरिया में जितने भी इकोसिस्टम होंगे ना, उन इकोसिस्टम को कंबाइन करके, कलेक्ट करके क्या बनेगा? बायोम बनेगा, ठीक है। अभी बायोम में क्या होगा कि जो सभी जो इकोसिस्टम है उनका सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, ये सभी क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ होते हैं बायोम्स के।